देखिए, लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारे 3 वर्ष पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी का एक विचार था, एक सोच थी कि जो भी एक क्राइम हो रहा है ये स्कूली बच्चों को पहले अलर्ट किया जाए, कॉलेज के बच्चों को अलर्ट किया जाए ताकि स्कूल वाले कॉलेज आने के टाइम अलर्ट रहें और कॉलेज वाले काम करने के लिए जब जाएं तो अलर्ट रहें। तो तब से हमने पोश और पॉक्सो ये 2 विषयों को प्लस साइबर क्राइम को इंक्लूड करके इन 3 विषयों पर फोकस करना शुरू किया। मेरे साथ फरीदाबाद की प्रथम नागरिक महापौर महोदया भी हैं। ये उस समय संभाल रही थी चाइल्ड राइट्स और मैं विमेन कमीशन। तो हम दोनों कमीशंस ने इसको फॉलो करते हुए तय किया था कि हम हर स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूल जहाँ पे हैं बेटियों का, वहाँ पे हम 3-4 स्कूलों को कंपाइल करके बात करेंगे ताकि 800,000 तक की बात पहुँच जाए। हमारा ये मानना था कि 800,000 बच्चियों को अगर हम अलर्ट करते हैं, अवेयर करते हैं, 800 में से अगर 50 भी समझ जाती हैं तो 50 क्राइम होने से बच जाता है। ये हमारा एजेंडा था। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस कंपाइल करके किए और उसी को हम अब कंटिन्यू रख रहे हैं। कमीशन लगभग 200 स्कूल कॉलेजेस कवर कर चुका है हरियाणा के और इस साल भी हमारा एजेंडा 100+ का है। ये जो पार्षदों से मीटिंग का पूरे राज्य में था, ये इसलिए चुना गया कि कितना कमीशंस जाएंगे। एक ज़िले में 200 स्कूल्स भी हैं, बड़े छोटे मिला के। तो हमने ये तय किया कि हर ज़िले में जाकर मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक अलग से मीटिंग वहाँ के परिषद के, पंचायत के, पालिका के या नगर निगम जो भी वहाँ पर हैं उनके पार्षदों के साथ, ख़ास तौर से महिला पार्षदों के साथ बैठक हो और जो हमारे पास केसेस आते हैं उनकी जानकारी दें। क्योंकि पार्षद का और कमीशन का बिल्कुल डिफरेंट काम है। पार्षद अपनी सड़क, खड़ंजे, नाली इनके ऊपर फोकस करता है और हम लोग विमेन क्राइम पर। तो इनके साथ विमेन क्राइम डिस्कस करके कि ये क्राइम हो रहा है, इससे बच्चों को हमने बचाना है, तो अपने एरिया के स्कूलों में भी जाइए। नो डाउट इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा काम का, इनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, हो सकता है कहीं पैसा भी लगाना पड़े इनको, बट राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए और अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए ये करना बहुत आवश्यक है। उस संदर्भ में हमने ये एक पूरे हरियाणा का राउंड शुरू किया। ऐप की भी बात की गई है, क्या ऐप है, किस तरीके एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप का मैं आपके मीडिया वालों के माध्यम से मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे पास शिकायत आई एक लड़की की कि कोई लड़का उसका पीछा करता है, उसे उसकी हर मिनट की मोमेंट भी पता लग जाती है और वो उसे जानती तक नहीं। तो थोड़ा सा हमें भी डाउट हुआ ऐसे कैसे हुआ होगा, लेकिन जब हम कई दिनों की छानबीन की डिटेल के बाद पहुँचे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उस लड़के ने कभी उससे जस्ट फ़ोन लिया था कि 2 मिनट दे, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा, मैं कहीं बात करना चाहता हूँ। उस 2 मिनट के से भी पहले उसने 15-20 सेकंड में कोई ऐप फीड की है, जिस ऐप का कनेक्शन उसके अपने पास भी रहता है। तो उस लड़की को जहाँ से भी फ़ोन आता है, जिसकी भी बात होती है, वो उस लड़के तक भी जाती है। तो वो उसे तंग करने लगा, अच्छा तू आज फलाने रेस्टोरेंट गई थी, उस दोस्त के साथ गई थी, आज तूने कॉलेज से बंक मारा, आज तूने ये किया। तो लड़की बहुत परेशान हो गई थी। तो अल्टीमेटली उसने उसे इतना तंग करके फिर उसके साथ मिसयूज़ भी करना शुरू किया। ये सारी हमारे पास कंप्लेंट थी, तब हम इस नतीजे पे पहुँचे। इसीलिए हम बच्चों को बताते किसी को अपना फ़ोन नहीं दो, अननोन को तो बिल्कुल मत दो। देखिए, मैं बहुत वर्षों से देखती आ रही हूँ, इसकी अध्यक्षा माननीय रेणु भाटिया जी इस तरह के कार्यक्रम वो समय समय पर करती रहती हैं, क्योंकि यही हमारा मेन, मैं भी उनके साथ चाइल्ड राइट्स पे चेयरपर्सन थी। तो हम दोनों का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जन भागीदारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्राइम से बच पाएंगे। क्योंकि क्राइम दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, इसकी अवेयरनेस के लिए हमारी माननीय रेणु भाटिया जी ने इसके ऊपर संकल्प लेते हुए कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके तहत ही आज उन्होंने हमारे पार्षद को इनवाइट किया था। तो जो पार्षद भी आज इस तरह की नॉलेज लेकर जा रहे हैं, उसको वो भी अपने सराउंडिंग स्कूल्स और कॉलेज में
सब बच्चों तक इस नॉलेज को पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में, जैसे कि उन्होंने बताया, अगर किसी भी स्कूल में हमारे 1000 बच्चे मिलकर उसको पार्टिसिपेट करते हैं और 50 बच्चे भी उसको लेकर जाते हैं, तो एटलीस्ट हम मानते हैं कि 50 क्राइम तो कम से कम रोक पा रहे हैं।